नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में ट्रेंड्स बदल रहे हैं, आपको भी याद होगा, अब से कुछ साल पहले जब आप बाज़ार में निकलते थे तो आपको अपने वॉलेट में, अपने बटुए में कुछ ना कुछ पैसे रखने की आवश्यकता होती ही थी। पर आज तमाम बातें करें तो आजकल छोटे छोटे कस्बों में भी तमाम जगह पर पेटीएम, फ़ोनपे जैसी जो डिजिटल पेमेंट की ऐप्स हैं, आज वो इतनी कॉमन हो गई हैं कि कई जगह तो तमाम सब्जी वाले, ठेली वाले लोग भी आजकल फ़ोनपे और पेटीएम जैसी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए। तो जिस तरीके से डिजिटल करेंसी का रेवोल्यूशन भारत में हुआ है, उसी की तर्ज पर भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है भारत सरकार, जिसके बाद भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु के पद पर दोबारा से स्थापित होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट में इस वीडियो को लाइक करते ही ये लिखें नमो नमो जय हिंद दोस्तों, क्योंकि आज वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने कोविड की आपदा को भी एक अवसर के रूप में बदल दिया, दुनिया में वैक्सीन बनाने वाले पहले देशों में, अग्रणी देशों में भारत एक आ गया। और आज केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत वैक्सीन की भी सप्लाई कर रहा है। अब ऐसे में डिजिटल करेंसी को लेकर भारत सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया है, वो सुनकर आप भी कहेंगे वाह मोदी जी वाह। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि सरकार ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान जब क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ बिल, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पारित किया था, तो सरकार ने संसद में कहा कि उसका उद्देश्य रिजर्व बैंक द्वारा जारी होने वाले आर्टिफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए सहायक फ्रेमवर्क तैयार करना है। अब इसके अतिरिक्त यह बिल भारत की सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करता है। हालांकि कुछ विशेष ऑप्शंस को इसके अंतर्गत छूट मिलेगी, जिससे क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग और तकनीकी के विकास में मदद मिले। आप जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते, उनको बता देते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक इंटरनेट पर चलने वाली एक तरीके की एक, जिसे कहते हैं, छद्म करेंसी है। जैसे कि आपने बिटकॉइन के बारे में ज़रूर सुना होगा, आपने शायद एथेरियम और इस तरीके के तमाम, डॉगी कॉइन आजकल बहुत फेमस हो रहा है। तो ये जिस तरह की डिजिटल करेंसी हैं, जिनको पेमेंट्स के ऑप्शन के रूप में पूरी दुनिया में एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस आज मिलती जा रही है। लेकिन भारत में क्रिप्टो करेंसी कुछ समय तक लीगल नहीं थी, लेकिन अब भारत सरकार एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने जा रही है जिससे क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन आदि को भी या उनके पैरेलल, उनके समानांतर भारत सरकार हो सकता है अपनी ही कोई क्रिप्टो करेंसी बना दे। और आप इस बात को समझिए, भारत की छवि पूरी दुनिया में बहुत अच्छी है। यदि भारत सरकार अपनी स्वयं की एक क्रिप्टो करेंसी बनाती है तो वो दिन दूर नहीं कि बिटकॉइन सरीखे जो वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है, उसको भी पीछे छोड़ते हुए भारत के अपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर बड़े ही आराम से कई अरब, कई खरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ ही महीनों के अंदर आ जाएगा, जिससे भारत के तमाम जो प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर विकास के जो चल रहे हैं, उनके अंदर फंडिंग के लिए भी ये करेंसी बिल्कुल काम आ सकती है। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिस प्रकार का विशेष उत्साह देखने को मिला है, तमाम लोग बिटकॉइन आदि में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल बैंक जो है केवल साधारण मुद्रा के मूल्य की लिक्विडिटी को बढ़ाकर या अथवा उसे घटाकर उसे नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि मुद्रा पर जो सरकारी नियंत्रण है वो काफ़ी हद तक होता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी फील्ड के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो हमेशा से चाहते हैं कि उन्हें कम से कम सरकारी निगरानी में काम करना पड़े। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी एक बेहतर विकल्प बनकर आई। लेकिन विश्व के तमाम देशों में जब क्रिप्टो करेंसी पर किसी प्रकार की कोई नियंत्रण ही नहीं था, तो कई लोगों ने देखा कि ISIS जैसे संगठनों ने भी इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम का दुरुपयोग किया और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हथियार आदि खरीदे बेचे भी। लेकिन यदि भारत सरकार अपना स्वयं एक डिजिटल करेंसी बनाती है तो जाहिर सी बात है उस करेंसी पर एक गवर्नमेंट का रेगुलेशन जरूर रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, उस करेंसी में इन्वेस्ट तो सभी लोग करेंगे, लेकिन उसका दुरुपयोग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। अब क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है वो ये है कि ये एक विकेंद्रीकृत मुद्रा व्यवस्था है। इसका मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। इसका नियंत्रण किसी सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन किसी देश के भीमकाय तंत्र को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्रिप्टो करेंसी हालांकि सरकारी नियंत्रण में नहीं है, तो ये बात सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण, सरकार की निगरानी बेहद आवश्यक है। इसके बिना टैक्सेशन की जो जटिल प्रक्रिया है, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की कल्पना भी नहीं करी जा सकती और उसके बिना प्रशासन का रहना असंभव है। लेकिन जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन आदि का चलन बढ़ रहा है, उसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाए रखना भी सही नहीं होगा। अतः सबसे बेहतर विकल्प है कि सरकार अपनी ही एक क्रिप्टो करेंसी निकाल दे। इस वक्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन जिस तेजी से बढ़ा है, विशेषकर कोविड के बाद से, तो क्रिप्टो करेंसी भविष्य का डॉलर बन सकती है।
और वैश्विक आर्थिक ढांचे और मुद्रा व्यवस्था में ये डॉलर का एक भावी विकल्प बन सकती है। ऐसे में यदि भारत अपनी एक क्रिप्टो करेंसी स्वयं की लॉन्च कर दे तो वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है और भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। ये बात मैं आज आपको कह कर दे रहा हूँ। चीन ने इस बात के महत्व को समझते ही अपनी डिजिटल मुद्रा ऑलरेडी निकाल दी है। चीन ने अपनी डिजिटल मुद्रा के संबंध में यह भी कहा था कि चीन की डिजिटल मुद्रा वर्तमान मुद्रा व्यवस्था में बदलाव के उद्देश्य से लाई गई है। इसके जरिए अमेरिका के प्रतिबंधों का डर खत्म हो जाएगा और डॉलर आधारित वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में रहता है। अब भारत के लिए भी यही सही होगा कि इसके पूर्व की चीनी डिजिटल मुद्रा अपना एक इकोसिस्टम तैयार करे। भारत भी इस क्षेत्र में आगे आए। वैसे भी कोरोना ने दुनिया को डिजिटल वर्ल्ड के महत्व का परिचय तो करवा ही दिया है और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की क्या महत्व है वो आज पूरी दुनिया जान रही है इस चीज़ को। भारत का डिजिटलीकरण भी अब जिस अवस्था में है उसमें भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन इसके पूर्व अमेरिका और चाइनीज़ कंपनीज वैश्विक डिजिटल मुद्रा व्यवस्था पर कब्जा जमाए, इस भारत को आगे आना ही होगा। यानी कि जो एक ग्लोबली एक्सेप्टेड जो पेमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर वो अमेरिका या चीन के द्वारा होगा तो उन्हीं का दबदबा चलेगा। भारत यदि इसमें एक तेज़ी दिखा देता है, जैसी भारत में ने मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनाने में जैसी तेज़ी भारत ने दिखाई, अगर वैसी ही तेज़ी भारत एक अपनी स्वयं की डिजिटल करेंसी बनाने में या क्रिप्टो करेंसी बनाने में यदि भारत ऐसी जान लगा दे, ऐसे प्राण अगर हम फूंक दें ऐसी करेंसी में भी, तो भारत वाकई विश्व गुरु के पद पर बहुत जल्दी स्थापित हो जाएगा। कोरोना के बाद से अमेरिकी फेडरल बैंक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ी संख्या में कैश फ्लो कर रहे हैं वाकई इकोनॉमी में। अब ऐसे में करेंसी की बढ़ती लिक्विडिटी ने जो है वो डॉलर की कीमत कम कर दी है और डॉलर का डीवैल्यूएशन हो रहा है। जब यूरोपियन यूनियन एकजुट हुआ और यूरो का चलन बढ़ने लगा तो उसे डॉलर के विकल्प में क्षमा कीजिए, डॉलर के विकल्प में पेश किया गया, लेकिन यूरो डॉलर को वैश्विक मुद्रा व्यवस्था से नहीं हटा सका। ये कहानी 2008 की मंदी के बाद युआन के साथ हुई। इसे भी डॉलर का विकल्प माना जा रहा था, लेकिन युआन भी विकल्प नहीं बन सका। लेकिन आज वैश्विक मुद्रा विशेषज्ञों का ये मानना है कि भविष्य में बिटकॉइन पूरे दुनिया की मुद्रा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये दोनों उदाहरण ये बात बताते हैं कि वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में डॉलर के वर्चस्व को किसी भी अन्य पेपर करेंसी के जरिए नहीं बदला जा सकता, लेकिन डिजिटल करेंसी इस पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल देगी। अब ऐसे में यदि भारत भी इस कंपटीशन में उतर जाता है और आगे बढ़कर छलांग लगाता है, जैसे कि हमने वैक्सीन के क्षेत्र में लगाई, तो इसमें निश्चित रूप से भारत की जीत हर हालत में होगी। अब दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस खबर को आप लोग भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों देश हित से संबंधित खबरें हम आप तक लेके आते हैं। पर आपसे केवल इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि देश के तमाम लोग भी जागरूक हो सकें। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।